बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। उससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल में हमने कर लिया है। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर पी और क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। वो कह रहा है इस नंबर को आपने पी और क्यू की शक्ल में लिखना है, ठीक है, एज अ रैशनल नंबर शो करना है। और पी और जो क्यू होगा आर इंटीजर्स एंड क्यू क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट, इसका ये मतलब हुआ कि हमने इस नंबर को रैशनल नंबर की शक्ल में लिखना है जहां वो क्यू जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 0.4 और उसके ऊपर बार है, हम इसको करते हैं लेट 0.4 बार, उसको हम करते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार। ये बार जब भी किसी नंबर के ऊपर आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको कर लेते हैं x 0.4444 आगे सोन, मतलब चलता जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसके पॉइंट के बाद एक नंबर है, हम पॉइंट की जगह 1 कंसीडर करते हैं। एक जो बाहर बाद में नंबर 1 है तो हम 1 0 लगा दें। जब भी पॉइंट के नंबर बाद एक नंबर होगा तो हम 1 0 लगाएंगे, अगर 2 नंबर हो गए तो हम 2 0 लगाएंगे। ठीक है, अगर 3 हो गए तो हम 3 0 लगाएंगे। ठीक है, अब हमने एक नंबर है तो हम 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब इस सारी इक्वेशन को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10x। 10 को 0.4444 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी हम करके देखते हैं मल्टीप्लाई क्या आता है। इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 10 मल्टीप्लाई 0.44, 10 मल्टीप्लाई 0.444, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 4.44। तो ये हम इधर पुट कर देते हैं इसकी जगह की। 10x इज इक्वल टू 4.444, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब क्या करना है, हमने इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इसका ये मतलब है हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 से माइनस करना है। हम इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 10x माइनस एक्स 4.444 माइनस 0.4444, इसको आप माइनस करेंगे तो हमारे पास 10x में से x निकलेगा, बाकी हमारे पास 9x रह जाएंगे। 4.44 में से 0.44 निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर बच जाएगा वो 4 बच जाएगा। हम इसको कैलकुलेटर पे भी करके देखते हैं स्टूडेंट। 4.44 माइनस 0.44, तो क्या आंसर आया हमारे पास 4। अब क्या करना है, ये दोनों हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो उधर जाएगा तो ये डिवीजन में चल जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4/9। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर p और q की शक्ल में आ गया। ये वैसे ही मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये स्टेटमेंट की बुनियाद पर मैं लिख रहा हूँ कि p और q की शक्ल में इसका आंसर जो हमारे पास आ गया। इसमें कौन कौन से स्टेप हमने किए हैं। अब पहले हमने इस वैल्यू को जो है x के बराबर लेट किया। जब x के बराबर लेट कर लिया तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। लेट करने के बाद इसको रेपिटेशन जो नंबर वो किया हमने, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। फिर उसके बाद हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया। 10 के साथ क्यों किया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर था, हमने 1 0 लगा कर 10 के साथ मल्टीप्लाई किया। हमारे पास इक्वेशन जब 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। जब इक्वेशन नंबर 2 आ गई तो हमने क्या किया, फिर नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से। तो जब 2 में से सब्ट्रैक्ट कर किया हमने, 10 में से x निकाला 9x आ गया, इसमें से 4.44 में से 0.44 निकाला, हमारे पास 4 आ गया। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 9 को उठा के हम इधर इस तरफ लेके आए तो डिवाइड में आ गए। तो यहाँ तक हमारा ये स्टेप्स जो हमने किए हैं।
तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 को भी हम उस तरह करते हैं, लेट करते हैं x की इक्वल, लेट x इज इक्वल टू 0.37 बार। उसी तरह बार का क्या मतलब होता है, 0.373737 के ये नंबर चलता जा रहा है। हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 निकल आएगी। ओके स्टूडेंट, अब क्या करना है, पॉइंट के बाद, पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद कितने नंबर, 2 के साथ मल्टी 2 0 आ जाएंगे, 100 हो जाएगा, 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन सारी को। इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 के साथ मल्टीप्लाई किया x को तो 100x आ जाएगा। 100 को इस 0.3737 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 0.3737 तो 37 ये आ रहा है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, अब क्या करना है, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 को 2 से। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारे पास, ये वाली, इक्वेशन नंबर 1 ये वाली है। 2 में से 1 निकालते हैं, 100x में से ये x वाला लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, 100x में से ये x निकलते हैं। उसके बाद क्या करना है, 37 माइनस राइट हैंड साइड पे ये वाली वैल्यू, इसमें से ये निकालनी 0.3737। ओके स्टूडेंट, 37 ये हमारे पास आ गया। हम निकाल के देखते हैं, 100x में से 1x निकला, बाकी 99x 37 माइनस 0.3737 में से निकाला तो हमारे पास 37 वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, हमारे पास क्या आ गया, 37। अब क्या करेंगे, अब हम इसको करके देखते हैं कैलकुलेट। ये इधर आके दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली डिवाइड में चलेगा 99। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 37/99। ये पी और क्यू की शक्ल में, रैशनल नंबर की शक्ल में आ जाएगा आंसर। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है 0.21 बार। ओके स्टूडेंट, अब इसको भी हम करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.21 बार। बार का वही मतलब, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 0.21 ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब उसी तरह पॉइंट के बाद, पॉइंट की जगह 1 कितने नंबर 2 0 लगाएंगे तो 100 बनेगा, 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। जब 100 के साथ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई x, राइट हैंड साइड में 100 मल्टीप्लाई 0.21 तो ये 100x हो जाएगा। इसको 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.21 से तो हमारे पास आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 0.21 तो ये आएगा हमारे पास 21.21। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 कैसे करेंगे। इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट, इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड ये वाली है, ठीक है, ये दोनों, ये 1 की है, ये 2 की है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। 1 की लेफ्ट हैंड साइड x है और 2 ये x को निकालना है 100x में से माइनस x। इसी तरह 21.21 में से माइनस ये वाली निकालनी है वैल्यू 0.21। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं इसको, 21.21 माइनस 0.21 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21। तो स्टूडेंट 21 आंसर आएगा जब निकालेंगे। तो 100x में से 1 निकला तो बाकी 99x आ गया, डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट x 21/92। ओके क्लियर स्टूडेंट, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके सारे 3 पार्ट थे वो तीनों क्लियर हो गए।